नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, बताइए तैयारी कैसे चल रही है। कई पेपर तो आप बीत चुका है, आप बहुत अच्छी तरह से किए भी होंगे, आपका पेपर अच्छा भी गया होगा। और ये मैं वीडियो खासकर क्लास 12th के लिए बना रहा हूं, और वो भी इंग्लिश के लिए, जो 2 मार्च को होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग को हमेशा इंग्लिश में डाउट रहता है कि क्या मैं तैयारी करूं, कैसे पढ़ूं, क्या लिखूं कि मेरा नंबर जो है अच्छा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर जो है 100 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 100 नंबर का आता है। और वो इंग्लिश जैसे 4 भागों में बटा हुआ है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। उन चारों सेक्शनों को हम यहाँ एक डिवाइड करके और एक बेहतरीन तरीके से पूरा मॉडल प्रस्तुत करके हम लाए हुए हैं। और आज यही डिस्कस हम करेंगे, जितने डाउट है बच्चों सारा हम दूर करेंगे, और कैसे तैयारी करना है उसको भी हम बताएंगे, ताकि आप बहुत कम समय में 2 से 3 दिन में तैयारी कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तब आपको बहुत बड़े बेनिफिट होगी बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इंग्लिश में जो भी पेपर आता है वो सेक्शन में जो बटा रहता है वो किस तरह का रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश 2 मार्च को होने वाला है। और देखिए बच्चों, यहाँ आप लोगों को कितना मेहनत करके हम लाए आप लोगों के लिए। यह है सेक्शन ए, बी, सी, डी। जैसे आप लोग जानते हैं कि 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। बच्चों सेक्शन ए जो है 15 नंबर का होता है, सेक्शन बी जो है 20 नंबर का होता है प्यारे बच्चों, और सेक्शन सी जो है 25 नंबर का होता है, और सेक्शन डी जो है 40 नंबर का होता है। अगर हम टोटल का योग कर दें बच्चों तो कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। अब देखिए बच्चों, जो सेक्शन ए, बी, सी, डी है और जिसका हमने नंबर जो है बांट दिया है, टोटल योग जो है 100 नंबर का है, ये कैसे हम तैयारी करें, किस रेशियो से तैयारी करें, क्या हम मॉडल बनाएं कि हमारा पूरा ये कवर हो जाए, वही आज हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए सेक्शन हम एक ही बात करते हैं। देखिए बच्चों, आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। कम से कम जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। इतना तो आप कर सकते हैं छोटी सी काम, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं देखो कितना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन जो ए है वो रीडिंग एन अनसीन पैसेज है। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे आप लोग अनसीन पैसेज, जो रीड करके और उसमें से क्वेश्चन बना करके और वो दिया रहेगा, और उसमें से आप लोग क्या करेंगे, उसमें से सही उत्तर का चुनाव करके छांट करके और अपने कॉपी में लिखेंगे। और ये कितने नंबर का रहेगा बच्चों? 15 नंबर का। ये 15 नंबर बटा कैसे है बच्चों, उसको यहां हम बता रहे हैं कि 15 नंबर कैसे बटा है। ध्यान से और धैर्य पूर्वक देखेंगे बच्चों। देखिए जो अनसीन पैसे दिया रहेगा बच्चों, 6 या 7 लाइन या 10 लाइन जो भी, उस पैसेज को आप भली भांति पढ़ लेंगे यार बच्चों, उसको भली भांति पढ़ लेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ समझ लेंगे। अब उस पैसेज से क्वेश्चन बनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन बनाएगा प्यारे बच्चों, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा बच्चों? पहला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर का होगा। अब देखिए इन क्वेश्चन का आंसर जो है इस पैराग्राफ में ही छुपा रहेगा। बस आप लोगों को पैराग्राफ बढ़िया से पढ़ करके, इस क्वेश्चन को समझ करके और उसमें से ढूंढ करके, देख करके बढ़िया से लिख देना है बच्चों। बस कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान है। ये 15 नंबर बिल्कुल लेना आसान है, आप लोगों के हाथ में है। बस केवल उस पैसेज को, अनसीन पैसेज को भली भांति रीडिंग करेंगे, और उससे संबंधित जो भी नीचे क्वेश्चन बना कर देगा वो आप क्या करेंगे, उसमें से छांट करके उत्तर लिख लेंगे, और प्यारे बच्चों 15 नंबर आप हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
तो पहला क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा बच्चों, दूसरा भी 3 नंबर का होगा, तीसरा भी क्वेश्चन भी होगा जो वो 3 नंबर का होगा प्यारे बच्चों, और चौथा भी क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग का 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, यानी यहां से यहां तक 12 नंबर का क्वेश्चन, माने 12 नंबर का अंक आप क्या कर लिए, अर्जित कर लिए, प्राप्त कर लिए। ये दिख रहा है ना बच्चों, थोड़ा सा हम देख लें। हाँ दिख रहा है, चलिए ये जो है 12 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप अर्जित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर जो क्वेश्चन और उसी में रहेगा, कौन कौन क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, छठा क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, और 7वां नंबर क्वेश्चन भी इसी में रहेगा 1 नंबर का। अब ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है बच्चों, या तो कोई उसी में का शब्द छाट करके दे देगा, इसका अर्थ पूछ लेगा, या उसी में से कोई और क्वेश्चन दे करके 1 नंबर लायक क्वेश्चन बना लेगा, और ये भी उसी तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इन अनसीन पैसेज में से प्यारे बच्चों पढ़ करके और जो क्वेश्चन बना के नीचे दिया रहेगा उन क्वेश्चन को उस पैराग्राफ में से देख करके हम आसानी से 15 नंबर हासिल कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी अगर बात को समझ रहे हैं प्यारे बच्चों तो ये 15 नंबर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही कम दिनों में हमको 100 में 100 लाने का प्रयास करना है बच्चों। तो इस तरह से हमारे सिस्टम के अनुसार अगर काम करेंगे प्यारे बच्चों तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और अंग्रेजी में अच्छे अंक क्या कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए जो है बच्चों कंप्लीट हुआ। अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं बहुत ही जल्द कल मॉडल पेपर आपको वीडियो पर लाऊंगा जो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो इस तरह से सेक्शन ए आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे समझ घबरा जाते हैं कि कितना क्या क्या इसमें करना है, हमको समझ में नहीं आता, तो हमने सेक्शन ए को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया बच्चों कि सेक्शन ए जो होता है वो क्या होता है, वो रीडिंग अनसीन पैसेज होता है, यानी वो जो है पढ़ करके और इस अनसीन पैसेज में से इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर या जवाब जो है इंग्लिश टू इंग्लिश जैसे हो देना होगा। तो इस तरह से सेक्शन ए 15 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। बोलिए तो क्या हम इस पर ट्रिक लगा दें, समझ गए, बिल्कुल समझ गए बच्चों, इस पर ट्रिक लगा दे रहे हैं। अब हम लोग का अगला जो है ये है सेक्शन बी। चलिए तब तक हम कुछ लिख करके आपको समझाते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों हमारा सेक्शन ए जो कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेक्शन बी बच्चों, सेक्शन बी जो है 20 नंबर का होता है बच्चों। कितना नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। सारा चीज आप लोगों को हम क्लियर कर देंगे जो यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा बच्चों। तो ये सेक्शन बी जो है 20 नंबर का होता है। अब चलिए यहां देखिए, ये सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। ये सेक्शन बी जो है 20 नंबर का होता है, जो 10+10 के रूप में बटा होता है। क्या बच्चों, 10+10 के रूप में बटा होता है। और वो 10+10 क्या है, तो ये 10 नंबर जो है आर्टिकल, यानी ऐसे बोले तो निबंध आ जाता है। निबंध इसमें लिखना होता है, यानी 4 टॉपिक इसमें दिया रहता है और 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है, यानी उस आर्टिकल पर निबंध लिखना होता है बच्चों, उसके बारे में निबंध लिखना होता है। और कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों, तो ये 10 नंबर का होता है बच्चों। यहां हमने इंगित कर दिया है ये कितना नंबर का होता है बच्चों, तो ये 10 नंबर का होता है। ये 10 नंबर का होता है। कितना नंबर होता है प्यारे बच्चों, तो ये 10 नंबर का होता है। समझ में आ रहा है। तो सेक्शन बी जो है 20 नंबर का होता है, उनमें से ये 10 नंबर जो है आर्टिकल पर चला जाता है, राइट। और ये जो 10 नंबर होता है प्यारे बच्चों, ये लेटर और एप्लीकेशन पर होता है। इसमें 2 रहता है ऑप्शन करके, या तो लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, और ये दोनों में से कोई एक करना होता है प्यारे बच्चों। और ये कितने नंबर का होता है, तो ये भी 10 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 10 नंबर का। तो इस तरह से 10 और 10 मिलकर कितना हो गया, 20 हो गया।
बोलिए प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? समझ में अगर नहीं आया होगा तो तुरंत मुझे कमेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे। फिर से हम एक बार और बताते रहे कि जो हमारा सेक्शन बी है वो 20 नंबर का आता है, जो 10 और 10 में बटा होता है। 10 नंबर आर्टिकल पे होता है और 10 नंबर लेटर या एप्लीकेशन पे होता है। अब लेटर या एप्लीकेशन में आप लोग तय करेंगे कि क्या लिखना पसंद करते हैं, लेटर लिखेंगे कि एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक करना होता है और वो 10 नंबर का होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा सेक्शन बी जो है क्या हो गया बच्चों, हमारा जो सेक्शन बी है बच्चों वो कंप्लीट हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया, यानी 20 नंबर। यहां अगर समझ में आएगा बच्चों तो जो मॉडल पेपर हम बना के देंगे वो एकदम हलवा लगेगा, हलवा, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सेक्शन बी जो है कंप्लीट हो गया हमारा 20 नंबर का। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सेक्शन सी की चर्चा हम करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग सेक्शन सी पर पहुंचेंगे कि हमारा सेक्शन सी क्या है और सेक्शन सी में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सेक्शन सी जो है 25 नंबर का आता है और उस 25 नंबर में सेक्शन सी हमारा पढ़ना क्या है, सेक्शन सी में पढ़ना क्या है हमको। तो प्यारे बच्चों ये जो सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेक्शन सी हमारा जो क्या है वो ग्रामर है प्यारे बच्चों, वो हमारा ग्रामर है। सेक्शन सी हमारा जो क्या है बच्चों वो ग्रामर है बच्चों, वो हमारा क्या है ग्रामर है। ये सेक्शन सी जो हमारा क्या है बच्चों वो ग्रामर का पोर्शन है। अब ग्रामर में आप लोग एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम सही तरीके से आप लोग को बता दे रहे हैं कि ग्रामर में पढ़ना क्या है। बच्चे परेशान हो जाते हैं क्या क्या पढ़े क्या छोड़े क्या पढ़े, एकदम परेशान हो जाते हैं। तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम बता दे रहे हैं कि आप ग्रामर में क्या पढ़ लेंगे तो इस सेक्शन सी को आप एकदम कमांड कर लेंगे। यानी 25 नंबर देख रहे हैं ना ये आपका रखा हुआ है इसमें। तो चलिए हम एकदम क्रम से बता देते हैं बच्चों, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। बस देखिए एकदम नंबर ही बटा हुआ है, एकदम नंबर ही है, ये एकदम नंबर ही है कि सेक्शन सी में पढ़ना क्या है बच्चों। तो पहला क्या पढ़ना है बच्चों सिनोनिम्स, पहला पढ़ना है बच्चों सिनोनिम्स। पहला सिनोनिम्स पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है बच्चों सिनोनिम्स पढ़ना है सेक्शन सी में, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, वही है सिनोनिम्स। उसके बाद से प्यारे बच्चों उसके बाद से दूसरे नंबर पर आप जान जाएंगे एंटोनिम्स। क्या पढ़ना है बच्चों एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी जिसको हिंदी में विलोम बोलते हैं। क्या पढ़ना है बच्चों एंटोनिम्स, विलोम, यानी सिनोनिम्स पढ़ना है एंटोनिम्स पढ़ना है। चलिए इसके साथ ही साथ बच्चों हमको पढ़ना क्या है, इसके साथ ही साथ बच्चों पढ़ना है हमको, यहां देखिए क्या पढ़ना है आइटम फ्रेज पढ़ना है बच्चों, आइटम फ्रेज। क्या पढ़ना है आइटम फ्रेज पढ़ना है। आइटम फ्रेज पढ़ना है बच्चों। दिख रहा है कि नहीं बोलिएगा, दिख रहा है ना। तो इसमें जो है हम लोग तीन जान गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स आइटम फ्रेज, यह है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है,
यहां देखेंगे क्या पढ़ना है उसके बाद से। उसके बाद से प्यारे बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है बच्चों। तो इसलिए हम यहां लिख देंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पढ़ना है बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही साथ हमको क्या और पढ़ना है बच्चों, यहां देखिए, बस ये ग्रामर का पोर्शन बता रहे हैं बच्चों, इतना तैयारी कर लेंगे तो आपका पूरा जो है ग्रामर कमांड हो जाएगा। पूरे ग्रामर पर 25 नंबर आप अंक को अर्जित कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इरर पढ़ेंगे बच्चों, इरर, इरर को पढ़ेंगे। यानी सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि ऑप्शन भी दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन किस भाग में इरर है। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद से क्या हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है नरेशन। क्या पढ़ना है बच्चों, नरेशन पढ़ना है बच्चों, नरेशन, नरेशन भी पढ़ना है। चलिए नरेशन को पढ़ना है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, उसके बाद देखिए यहां पे क्या पढ़ना है, ये सब 25 के अंतर्गत ही घूमेगा। सब जितना ये टॉपिक बता रहे हैं बच्चों, ये 25 नंबर के अंतर्गत क्या होगा, ये चक्रव्यूह जैसा नचेगा, घूमेगा ये। नरेशन के बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस को पढ़ना है, सिंथेसिस को पढ़ना है बच्चों। उसके बाद से क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है बच्चों, किसको पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है। उसके बाद से क्या पढ़ना है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिंटैक्स पढ़ना है। सिंटैक्स पढ़ना है बच्चों। सिंटैक्स के बाद क्या पढ़ना है बच्चों, होमोफोन्स पढ़ना है। होमोफोन्स पढ़ना है। और होमोफोन्स पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों एक चीज और पढ़ना है आप लोगों को, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। क्या पढ़ना है बच्चों, ट्रांसलेशन। तो प्यारे बच्चों ग्रामर का ये पोर्शन आप लोगों को इंटरमीडिएट पे पढ़ना है, जो सेक्शन सी में आता है ग्रामर पोर्शन में। और कितने नंबर के लेकर आता है बच्चों, 25 नंबर का। तो इस तरह से एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि इस सेक्शन सी में ग्रामर भाग में हमको पढ़ना क्या है। तो पहले नंबर पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दूसरे पर, तीसरे पर आइटम फ्रेज, चौथे पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चौथे पांचवें पर इरर, छठवें पर नरेशन, सातवें पर सिंथेसिस और आठवें पर ट्रांसफॉर्मेशन, नौवें पर सिंटैक्स, 10वें पर होमोफोन्स और 11 नंबर पर ट्रांसलेशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सेक्शन सी का हमारा पूरा प्रारूप है और ये ग्रामर पोर्शन इंटरमीडिएट में आता है। इस तरह से इतना कवर कर लेंगे बच्चों तो आप लोगों का 25 नंबर क्या है, एकदम पक्का है। और ये प्रारूप, ये एकदम 100% प्रारूप यही रहता है बच्चों।
इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह से इसको लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन डी का और लास्ट का। और ये सेक्शन डी जो है 40 नंबर का है, और यही हमारा क्या है बच्चों, लिटरेचर है। लिटरेचर जिसको टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं, वही है लिटरेचर हमारा। तो इस तरह से सेक्शन डी जो है 40 नंबर का है प्यारे बच्चों, और वो हमारा कौन सा भाग है, तो ये हमारा लिटरेचर भाग है, यानी लिटरेचर वाला है हमारा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यह है लिटरेचर। इसको यहां हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ब्रैकेट में करके हम लिख सकते हैं, इसको लिटरेचर कर सकते हैं बच्चों। यहां लिख सकते हैं लिटरेचर, क्या लिख सकते हैं, लिटरेचर। यहां लिख सकते हैं लिटरेचर भाग। तो ये जो है लिटरेचर आपका 40 नंबर का आता है प्यारे बच्चों। कितना नंबर का आता है बच्चों, 40 नंबर का। अब क्या क्या आता है लिटरेचर, जो सेक्शन डी है हमारा लिटरेचर, उसमें 40 नंबर का क्या आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम करके। चलिए, तो पहला इसमें बच्चों, पहला हम लोग देखते हैं यहां पे प्यारे बच्चों, पहला इसमें प्रोज आता है। क्या आता है बच्चों, प्रोज। ये प्रोज आता है बच्चों, और ये प्रोज जो है बच्चों, प्रोज में से 15 नंबर का आता है बच्चों। कितना नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है। और ये दो भागों में बटा हुआ है प्यारे बच्चों। कितने भागों में, दो। ये दो भागों में नंबर को बटा हुआ है। एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है बच्चों, वन जो है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी वन जो आपका आता है वो आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन पहला जो है, एक जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों। और कितना नंबर का आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये जो है आता है 7 नंबर का। ये कितना नंबर का आता है बच्चों, ये 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का। ये लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आता है। जबकि दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बच्चों। और ये कितने नंबर का आता है बच्चों, तो ये 4+4, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 4 और 4 ये 8 नंबर का आ गया। तो 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो इस तरह से ये 60 क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों एकदम आप लोग के सामने एकदम खोल कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको पहले ही बोल दिया हम कि पोस्टमार्टम करके हमें आपको बताएंगे। तो इस तरह से प्रोज में जो पूछता है 15 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर में डिवाइडेड है। जो 7 नंबर जो है लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, और जो 8 नंबर में है दो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछता है, वो 4-4 नंबर का पूछता है बच्चों। तो इस तरह से हमारा प्रोज 15 नंबर कंप्लीट हो गया। समझ में आया। चलिए, अब बच्चों हम दूसरा भाग लेते हैं पोएट्री का। तो चलिए यहां ले लेते हैं ये पोएट्री का। पोएट्री का ले लेते हैं बच्चों, और ये पोएट्री में से बच्चों आता है 10 नंबर का। कितना नंबर का आता है बच्चों, 10 नंबर का। और ये जो है दो भाग में बटा हुआ है बच्चों, ये दो भाग में ये भी बटा हुआ है, ये भी दो भाग में बटा हुआ है प्यारे बच्चों। किस किस भाग में बचा है, तो ये इसमें बटा हुआ है, एक जो है
4 नंबर में बटा है प्यारे बच्चों, और एक जो है ये बच्चों ये 4 नंबर बटा है, दिख रहा है ना, ये 4 नंबर बटा है, और एक जो यहां बटा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट है वो है ये 4 नंबर बटा हुआ है, और एक जो है 6 नंबर बटा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जो 4 नंबर बटा हुआ है वो सेंट्रल आइडिया है। क्या है वो? आपका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया। ये 4 नंबर का पूछता है, इसमें 2-3 देगा जिसमें से एक करना होगा, एक 4 नंबर का होता है, कोई एक करना होता है, तो ये सेंट्रल आइडिया है। और जो 10 नंबर का होता है प्यारे बच्चों वो स्टेंजा में से होता है। किसमें से होता है? स्टेंजा में से होता है, और ये होता है 6 नंबर का। तो इस तरह से ये 10 नंबर जो है 4 और 6 में बट गया। और जो लास्ट होता है प्यारे बच्चों वो होता है सुप्लीमेंट्री रीडर। चलिए इसकी हम चर्चा यहां कर लेते हैं। इसमें होता है हाँ सुप्लीमेंट्री, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो रहा है बच्चों, इसको सुधार लेंगे। सुप्लीमेंट्री रीडर, सुप्लीमेंट्री रीडर में क्या होता है ये, ठीक ना। इस तरह से इसको आप देख लेंगे, सुप्लीमेंट्री रीडर। यहां आई नहीं आता है बच्चों, सुपली ई ही आता है। TRY ये नहीं रहेगा, सुप्लीमेंट्री रीडर। चलिए इसको थोड़ा सुधार लीजिए। सुप्लीमेंट्री रीडर, अब देखिए सुप्लीमेंट्री रीडर कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों? तो सुप्लीमेंट्री रीडर जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 15 नंबर का। कितना नंबर का होता है प्यारे बच्चों? तो ये होता है 15 नंबर का। चलिए तो यहां हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ये 15 नंबर का होता है। दिख रहे हैं बच्चों? चलिए ये 15 नंबर का होता है बच्चों, और ये 15 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट है। चलिए तो ये जो है, ये जो बटा हुआ है प्यारे बच्चों, ये जो बटा हुआ है कुछ इस तरह से बटा हुआ है, कुछ इस तरह से बटा हुआ है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसमें से एक जो होता है प्यारे बच्चों, एक जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और कितना नंबर का होता है प्यारे बच्चों? तो ये 7 नंबर का होता है। और इसमें जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 2 शॉर्ट, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों? अच्छा चलिए हम इधर लिख देते हैं, सामने लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। चलिए 2 जो है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे। 2 जो है, 2 जो है यहाँ पे होता है शॉर्ट क्वेश्चन। 2 जो है यहाँ पे होता है शॉर्ट। अब दिख रहा है ना बच्चों? 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और ये जो है 4+4 में बटा रहता है, 4+4 में। तो इस तरह से 4×4 8 और 8×7 15। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा डी का
सेक्शन डी का जो लिटरेचर भाग है, मतलब जो टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ते हैं, जो किताब पढ़ते हैं, यानी प्रोज, पोएट्री और सुप्लीमेंट्री रीडर, इसमें जो है ये पटा हुआ रहता है। और इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरा जो है क्लासिफिकेशन है आपके क्लास 12th के इंग्लिश का। और इस तरह से ये चारों सेक्शन आप लोगों को हम बांट दिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। और नहीं तो अगर इसको ये समझ रहे हैं तो 100% आप लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और आप हमारे चैनल से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और हाँ, मेरा वीडियो कैसा लगा इसके विषय में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।